हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में हम ग्रामर के पार्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है करेजियस। जैकल। करेजियस का मतलब होता है बहादुर। जैकल कहते हैं सियार को। तो बहादुर सियार, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे एन ओल्ड जैकल वॉज रोमिंग फॉर फूड। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड जैकल, एक बूढ़ा सियार, वॉज रोमिंग, वो फिर रहा था। रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर फिरना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक बूढ़ा सियार इधर उधर भटक रहा था या घूम रहा था फॉर फूड, खाने के लिए। ही हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज। ही हैड नॉट ईटन, उसने नहीं खाया था। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। तो उसने कई दिनों से नहीं खाया था। इफ आई डू नॉट गेट एनी फूड सून आई विल श्योरली डाई, ही थॉट। इफ आई डू नॉट गेट फूड, अगर मुझे खाना नहीं मिलता, सून जल्द, अगर मुझे जल्दी खाना नहीं मिलता, आई विल श्योरली डाई, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा। ही वॉज रोमिंग इन दिस फैशन व्हेन ही सडनली हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। ही वॉज रोमिंग, वो फिर रहा था, इन दिस फैशन, इस तरीके से, व्हेन, जब, ही सडनली, उसने अचानक, हर्ड, सुना। हेयर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, जब उसने सुना, अ स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब आवाज सुनी। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही वॉज रोमिंग इन दिस फैशन व्हेन ही सडनली हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। वो इधर उधर इस तरीके से घूम रहा था जब उसने अचानक एक अजीब आवाज सुनी। ही एट वंस बिकेम अफ्रेड एंड स्टार्टेड रनिंग अवे। ही एट वंस का मतलब होता है तुरंत। तो ही एट वंस बिकेम अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डर। तो वो अचानक डर गया। एंड स्टार्टेड रनिंग अवे, और उसने भागना शुरू कर दिया। बट लेकिन, ही हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन ही थॉट। बट लेकिन, ही हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो थोड़ी ही दूरी पर गया था। व्हेन, जब, ही थॉट, जब उसने सोचा। इट इज़ नॉट राइट फॉर मी, इट इज़ नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। फॉर मी, मेरे लिए, टू बी अफ्रेड, डरना, यानी कि मेरे लिए डरना ठीक नहीं है। आई वुड डाई सून एनीवे, आई वुड डाई, मैं मर जाऊंगा, सून, जल्द ही, एनीवे, वैसे भी, तो मैं वैसे ही जल्दी मर जाऊंगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड सी, और देखने दो। परहैप्स, शायद, आई विल फाइंड, मुझे मिले, सम फूड देयर, वहाँ मुझे कुछ खाना मिले। यानी कि उसने कहा कि वैसे भी मैं जल्दी मर जाऊंगा, मुझे जाने दो, देखने दो, शायद मुझे वहाँ पे खाना मिल जाए। एज द जैकल वेंट क्लोजर, वेंट क्लोजर का मतलब होता है करीब जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गो की, वेंट। तो जैसे ही जो जैकल सियार था, वेंट क्लोजर, वो करीब गया। द साउंड ग्रीव लाउडर, तो जो साउंड थी, आवाज थी, ग्रीव लाउडर, वो और भी भारी हो गई, और भी ज्यादा हो गई। लाउडर का मतलब होता है ज्यादा, बुलंद। ही सून नियर्ड एन ओपन स्पेस, ही सून, वो जल्द ही, नियर्ड, करीब गया, एन ओपन स्पेस, तो एक खुली जगह के करीब वो गया। हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड अ बुश, हाइडिंग, छुपते हुए, फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड अ बुश, बुश कहते हैं झाड़ी को। तो झाड़ी के पीछे छुपते हुए, ही ट्राइड, उसने कोशिश की। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ट्राइड। तो उसने कोशिश की, क्या करने की? टू सी, देखने की। फ्रॉम वेयर द साउंड वाज कमिंग, कि जो साउंड है, आवाज, वो कहाँ से आ रही थी, उसने ये देखने की कोशिश की। He was surprised to find that no one was there. He was surprised, वो हैरान था। To find, पाकर, that के no one was there, कि कोई भी नहीं था वहां पे। यानी कि वो हैरान था, क्या करके? पा करके, वहां पे कोई नहीं था।
देयर इज नो वन हेयर, यहाँ पे कोई भी नहीं है। देन फिर वेयर इज द नॉइज कमिंग फ्रॉम, तो फिर ये जो नॉइज है यानी कि शोर है वो कहाँ से आ रहा है, यानी कि वो ये हैरान था। द इंटायर फील्ड वॉज लिटर्ड विद ब्रोकन बोल्स, द इंटायर फील्ड पूरा जो खेत था वॉज लिटर्ड, वो क्या हुआ था, अटला हुआ था। लिटर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में कहीं पे जमा होना, कहीं पे पड़ा होना। तो जो पूरा खेत था वॉज लिटर्ड, वो अटल हुआ था विद ब्रोकन बोज, टूटे हुए जो बोज थे यानी कि जो गुलेल थे उनसे, एरोज तीरों से, सॉर्ड्स तलवारों से, एंड शील्ड्स और ढालों से, यानी कि जो पूरा खेत था वो अटला हुआ था किसके साथ, गुलेलों से, तीरों से, तलवारों से और ढालों से। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था या ऐसा लगता था, डैट के अ वॉर हैज बीन फॉट देयर, कि एक जंग वहां पे लड़ी गई। एट द वन एंड, एक सिरे पर, ऑफ द फील्ड यानी कि जो खेत था उसके एक सिरे पर, ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, उसने देखा, एन ओल्ड वॉर ड्रम, एक पुराना जो वॉर ड्रम था, यानी कि जो वार कहते हैं जंग को, तो जंग का जो ढोल था वो पड़ा हुआ था। लाइंग का मतलब होता है पड़े होना, तो वो पड़े हुए था अंडर, नीचे, अ बनियन ट्री, तो एक बरगद के नीचे वो पड़ा हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि खेत के एक सिरे पर उसने एक पुराना जो वार ड्रम था वो देखा पड़ा हुआ बरगद पेड़ के नीचे। एज द विंड बिलो, एज जैसे ही, द विंड बिलो जो हवा थी वो चली, इट नोक्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री अगेंस्ट द ड्रम, इट नोक वो लगती थी, द ब्रांचेस यानी कि जो शाखें थी किसकी, ऑफ द ट्री, जो दरख्त की शाखें थी वो लगती थी, अगेंस्ट द ड्रम, उस ड्रम पर। एंड वंस अगेन द फील्ड रिवर्बिरेटेड विद द साउंड, एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, द फील्ड जो खेत था, रिवर्बिरेटेड, रिवर्बिरेटेड का मतलब होता है गुनगुनाना, तो गूंज उठा, जो खेत था वो एक बार फिर जो है गूंज उठा, विद द साउंड, आवाज के साथ। द जैकल हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, तो जो सियार था उसने राहत की सांस ली। विन जब ही वेंट नियर, जब वो करीब गया, ही फाउंड उसने पाया, डैट के देयर वाज अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड लेफ्ट देयर बाय द सोल्जर्स, जब वो वहां पहुंचा तो उसने पाया कि देयर वाज अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड, डिलीशियस का मतलब होता है मज़ेदार, तो वहां पे मज़ेदार जो खाना था, लेफ्ट वो बचा हुआ था, देयर वहां पे, बाय द सोल्जर सिपाहियों के द्वारा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पे बहुत सा खाना जो फौजियों के सिपाहियों के द्वारा बचा हुआ था वो वहां पे पड़ा हुआ था। ही एट टू हिज फिल, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, तो उसने खाया, टू हिज फिल यानी कि उसने पेट भर कर खाया। हैड आई रन अवे इन फेयर, अगर मैं भाग गया होता, यहाँ पे जो हैड है अगर के सेंस में है, तो हैड आई रन अवे इन फेयर, अगर मैं भाग गया होता, आई वुड नॉट हैव गॉट ऑल दिस डिलीशियस फूड, तो मुझे ये जो मज़ेदार खाना था वो नहीं मिल पाता। ही थॉट उसने सोचा। इसका मोरल क्या है, करेज ब्रिंग्स गुड लक, करेज जो हिम्मत है, ब्रिंग्स वो लाती है गुड लक, अच्छा भाग्य, तो जो हिम्मत है वो अच्छा भाग्य लाती है। सो दिस इज द वीडियो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।